नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पार्क वाला पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल 2022 भर्ती का सिलेबस। तो दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये दिक्कत थी कि उन्हें इंग्लिश में यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का सिलेबस नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही परेशानियाँ हो रही थी। तो दोस्तों, मैं आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आया हूँ आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का सिलेबस। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है सिलेबस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सामान्य हिंदी का सिलेबस। तो सामान्य हिंदी का सिलेबस तो सिंपल है। देखिए, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अब मैथमेटिक्स का सिलेबस। दोस्तों, मैंने इसे इंग्लिश और हिंदी साइड बाय साइड लिखा है ताकि हिंदी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छे से समझ जाए और अंग्रेजी मीडियम के बच्चे भी समझ जाएं। तो देखिए, सबसे पहले है अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों, और हिंदी में इसको बोलते हैं अंक गणित एवं सांख्यिकी। तो देखिए, नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति बोलते हैं दोस्तों। परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं, परसेंटेज, प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, स्टैटिस्टिकल डेटा क्लासिफिकेशन, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बारंबारता बंटन, टैबुलेशन मतलब सारणियन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता, डेटा रिप्रेजेंटेशन आंकड़ों का निरूपण, बार चार्ट, दंड चार्ट, पाई चार्ट को पाई चार्ट ही बोलते हैं, हिस्टोग्राम को आयत चित्र बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बारंबारता बहुभुज, सेंट्रल मेजरमेंट को केंद्रीय माप बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, समांतर मध्य, मीडियन एंड मोड, मध्यिका एवं बहुलक। तो दोस्तों, अब इतना था हमारा सिलेबस और इसके बाद से अब एलिजेब्रा स्टार्ट होगा, जिसे हिंदी में बीजगणित कहते हैं। तो एलसीएम एंड एचसीएफ एंड रिलेशन इन बिटवीन देम, जिसको लघुत्तम एवं महत्तम सामप्रवृत्ति एवं उनमें संबंध, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को युगपत समीकरण बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण, फैक्टर है, गुणनखंड, एरिया थ्योरम, क्षेत्रफल प्रमेय बोलते हैं। अब इसके बाद से रेखा गणित स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, जिसको लाइन मैथ्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ट्रायंगल रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, ट्रायंगल त्रिभुज आएगा, रेक्टेंगल मतलब कि आयत, स्क्वायर मतलब कि वर्ग आएगा, ट्रेपोजॉइड समलंब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रोम्बस सम चतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, रूरल डेवलपमेंट और रूरल सोसाइटी। दोस्तों, अब ये दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ग्राम्य समाज एवं विकास हिंदी में बोलते हैं। तो दोस्तों, ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में जिसको बोलेंगे रूरल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ग्राम्य विकास कार्यक्रम जिसको बोलेंगे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, रूरल डेवलपमेंट रिसर्च मेथड्स, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, रूरल हेल्थ स्कीम्स, ग्रामीण सामाजिक विकास, रूरल सोशल डेवलपमेंट, ग्राम विकास और भूमि सुधार, रूरल डेवलपमेंट एंड लैंड रिफॉर्म्स, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। तो दोस्तों, ये है स्कीम्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट इन विलेज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों, ये था हमारा ग्राम्य समाज एवं विकास का सिलेबस। आगे है दोस्तों सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। तो दोस्तों, इसमें क्या है, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जनरल साइंस से, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं मतलब करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या से भी प्रश्न आएंगे, जिसको वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन बोल सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के बच्चे। सामान्य विज्ञान के प्रश्न जनरल साइंस क्वेश्चन से आएंगे। और अब देखिए दोस्तों,
दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे। देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ साइंस इंक्लूडिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू डेली एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा आपको। और उसके बाद से दोस्तों, अंडर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अटेंशन विल हैव टू बी पेड टू बी comprehensive knowledge of economic, social, cultural and political aspects। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में समान ज्ञान अपेक्षित रहना चाहिए। ऑन इंडियन national movement, candidates are expected to have general knowledge about the nature and characteristics of Indian independence movement, the emergence of nationalism and attainment of independence। उसके बाद से दोस्तों है भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी अंडर इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रॉड फीचर्स ऑफ इकोनॉमी एंड प्लानिंग। उसके बाद से दोस्तों विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य है। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, तो दोस्तों कंप्यूटर के बारे में भी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम लोग, इन वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन ओनली जनरल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी टेस्टेड in which special emphasis will be given on physical, ecological, economic, socio-demographic aspects in the geography of India. The above information required especially from the perspective of Uttar Pradesh. There will be questions related to elementary knowledge of computer। तो दोस्तों ये थी हमारी UPSSC लेखपाल 2022 भर्ती के सिलेबस। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो दोस्तों आपको ये सारे सब्जेक्ट्स बाज़ार में उपलब्ध हैं, मिल जाएंगे, लेकिन बस एक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा जो कि है ग्राम विकास एवं समाज से, क्योंकि दोस्तों इसका इंग्लिश में प्रिंट कहीं मिल नहीं रहा है। मैंने भी सर्च किया लेकिन मिला नहीं। तो दोस्तों मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि अगर मुझे भविष्य में मिलता है तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूँगा, और इस अपडेट को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।